नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज और मैं हूं ताराचंद नागर। अब यह आंकड़े अचंभित नहीं करते कि आज कितने कोरोना पॉजिटिव आए, लेकिन इनसे हमें यह तो पता चलता है कि कोरोना संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज 73 कोरोना पॉजिटिव की सूची फलोदी पहुंची। बाद में भी आज 21 पॉजिटिव सामने आए हैं। 2 दिन सूचना नहीं आने के कारण तूफान से पहले की खामोशी थी, लेकिन सभी को पता था कि गुरुवार को जब सूची आएगी तब काफ़ी संख्या में पॉजिटिव सामने होंगे। एक साथ इतने मरीजों को होम आइसोलेट करना भी विभाग के लिए एक चुनौती बन गया। लिहाजा 3 टीमें बनाई गई। एसडीएम यशपाल आहूजा व बीसीएमओ डॉक्टर महावीर सिंह भाटी ने बताया कि 73 में से 64 शहर के तथा शेष 9 पॉजिटिव अन्य स्थानों खारा, मुखेरी, बाप, सामराव व पीलवा आदि स्थानों से हैं, जिन्होंने यहां पर सैंपल दिया था। 73 में 11 महिलाएं हैं और सभी आयु वर्ग के व्यक्ति इसमें शामिल हैं। सूची में 11 वर्ष का बालक शामिल है तो 77 वर्ष का वृद्ध भी। होम आइसोलेट करने के लिए गठित टीमों में डॉक्टर राजेश सुथार व नर्सिंग सुपरिटेंडेंट वासुदेव सोनी, दूसरी टीम में डॉक्टर हेमंत कुमार व तीसरी टीम डॉक्टर नरेश कुमार कुमावत की है। बीसीएमओ कार्यालय से 482 सैंपल जांच के लिए भेजे हुए थे, जिसमें से अभी तक 73 की सूचना मिली है। नेगेटिव की सूचना अभी तक विभाग के पास नहीं पहुंची है। पॉजिटिव मरीजों की सूची देखने से पता चलता है कि बैंक कर्मचारी भी इन दिनों काफ़ी संख्या में पॉजिटिव हो रहे हैं। एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई आदि बैंकों के कर्मचारी अब तक पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और एक बैंक अधिकारी की तो कोरोना से मौत भी हो चुकी है। पुलिस थाना में भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। महिलाएं भी सामाजिक क्रांतियों की योद्धाएं रही हैं और अपलोदी में भी जब ऐसा होते हुए देखते हैं तो बहुत सुकून मिलता है। आज लायंस क्लब मरुवीरा के तत्वाधान में एसएमई स्कूल में रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में क्लब की 2 सदस्यों सहित 5 महिलाओं ने रक्तदान किया। कुल 27 यूनिट रक्तदान हुआ। क्लब के अध्यक्ष सुलेखा गड़ोदिया ने बताया कि 2 अक्टूबर को भी शिविर जारी रहेगा। शिविर सरकारी अस्पताल के ब्लड बैंक में लगेगा। किसी महिला संगठन द्वारा शहर में पहली बार रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। हालांकि अनुभव की कमी के कारण काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन रक्तदाता महिलाओं में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। क्लब की सदस्यों डॉक्टर अंजुला आसदेव व नीरज कंवर शेखावत ने रक्तदान कर शिविर का शुभारंभ किया। डॉक्टर आसदेव जिला उद्योग केंद्र फलोदी की महाप्रबंधक है तथा शेखावत एक प्राइवेट विद्यालय का संचालन करती हैं। उनके अलावा एसएमई कन्या स्कूल की 3 अध्यापिकाओं प्रभा बिश्नोई, पार्वती सोनी व वैष्णवी शर्मन ने भी रक्तदान किया। डॉक्टर आसदेव के अलावा सभी 4 महिलाओं ने पहली बार रक्तदान किया। आप इन्हें शक्ति समूह या सामाजिक योद्धा भी कह सकते हैं। सरकारी अस्पताल ब्लड बैंक की प्रभारी डॉक्टर सुनीता सोनी व नर्सिंग स्टाफ सुरेश माली तथा रमेश व्यास ने रक्त संग्रहण किया। क्लब की ओर से रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र व हेलमेट प्रदान किए गए। शिविर के संचालन में स्कूल की प्रिंसिपल कांता पवार, मदन सुथार, वल्लभ लखेश्वरी, गजेंद्र थानवी, मनीषा गोदारा, राजेंद्र सोनी, चतुर्भुज मेघवाल, मीनाक्षी दुर्गा आदि का सहयोग रहा। 2 अक्टूबर को सरकारी अस्पताल में शिविर जारी रहेगा। इच्छुक वहां जाकर रक्तदान कर सकता है। क्लब के अध्यक्ष सुलेखा गड़ोदिया ने सभी का आभार व्यक्त किया। आज नेशनल वॉलंटरी ब्लड डोनेशन डे है 1 अक्टूबर को। इसी के उपलक्ष्य में लायंस क्लब फलोदी मरुवीरा ने आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया है और मैंने भी एज अ फर्स्ट डोनर इसमें पार्टिसिपेट किया है। और सभी फलोदी वासियों से भी मेरा आग्रह है कि प्लीज़ आप आइए, ब्लड डोनेट कीजिए। आपका 1 यूनिट ब्लड जो है वो किसी के जीवन को बचा सकता है। मेरा नाम नीरज कंवर है। मैं फलोदी लायंस मरुवीरा से हम लोगों ने ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। तो इस वक्त क्योंकि बहुत बड़ी आपदा हमारे देश में और पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसमें रक्त की भी बहुत इम्पोर्टेंस है, मतलब काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। तो हम लोगों लायंस का ये दायित्व है कि वो पूरे मतलब विश्व को सपोर्ट करे, उसकी हेल्प करे। तो हम सभी सदस्यों ने इस शिविर का आयोजन किया है। 1 अक्टूबर से सरकारी अस्पतालों का समय बदल गया है। आज से सरकारी अस्पताल सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगे। अब तक सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक अस्पताल खुल रहे थे। सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही अस्पतालों का समय प्रतिवर्ष बदल जाता है। पीएमओ डॉक्टर मधु शर्मा ने नए समयानुसार ही मरीजों को अस्पताल पहुंचने की सलाह दी है। कोर्ट परिसर में नगर पालिका की ओर से स्वच्छता अभियान के तहत सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है। इसे एडीजे कोर्ट में महिला शौचालय में स्थापित किया गया है। इससे कोर्ट में आने वाली महिलाओं को कुछ सुविधा होगी। इस अवसर पर एडीजे मोहनलाल सोनी, लोकेश कुमार मीणा सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट, शिव प्रकाश व्यास, हरदास बिश्नोई, महेंद्र चंगानी, महेश जोशी, सुनील बोरा, रमेश पुरोहित, रेडमल सिंह व पार्वती भाटी आदि उपस्थित थे। ग्राम पंचायत उग्रास के राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुसलमानों की ढाणी में आज पौधारोपण हुआ। विद्यालय परिसर में 3 बीघा जमीन में मुख्य अतिथि महावीर सिंह बाकोलिया, तहसीलदार प्रदीप, विशिष्ट अतिथि गिरधारी लाल स्वामी, प्रिंसिपल खारा,
राजेश कल्ला प्रधानाध्यापक, रामजी लाल भू निरीक्षक फलोदी द्वारा विभिन्न प्रजातियों के 200 पौधे लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर नीम, शीशम, करंज, खारी, गुलमोहर, बीलपत्र सहित विभिन्न फूल और फलदार पौधे लगाए गए। विद्यालय के लिए भामाशाह मास्टर जवरीलाल ने 5 कुर्सी और 5 टेबल देने की घोषणा की। अन्य भामाशाहों ने सेकेंडरी स्कूल के लिए IT लैब के लिए 75,000 रुपये की घोषणा की गई। 11,000 कंवरलाल कुमार, 5,000 करण सिंह उप सरपंच, 5,000 राधा देवी सरपंच, 5,000 रुपये मास्टर जवरीलाल, 5,000 मास्टर सितान सिंह राठौड़, 5,000 रुपये मास्टर बुधराम जानी, 2100 रुपये बालकृष्ण सब इंस्पेक्टर, 1100 रुपये सुखराम जानी वार्ड पंच और विद्यालय के सभी 16 अध्यापकों ने 1,000 रुपये और 15,000 रुपये नारायण राम जानी द्वारा देने की घोषणा की गई। इस अवसर पर करण सिंह उप सरपंच, अब्बू खां, भंवर सिंह, गौरव सैनिक, नखत सिंह, मास्टर जोराराम, अशोक दादीज, लक्ष्मण, शैतान सिंह, सुशीला जानी, संतोष जानी, रमाकांत, रमेश चंद्र, दिनेश चंद्र, माणकराम सहित गांव के मौजूद लोग उपस्थित रहे। संस्था प्रधान मास्टर बुधराम जानी ने धन्यवाद ज्ञापित किया। वैदिक शोध संस्थान के तत्वावधान में ईश्वर बाग भैरव मंदिर में बुधवार को संस्थान के अध्यक्ष पंडित सुरेश बोरा के मार्गदर्शन में कोविड-19 का ध्यान रखते हुए मुख्य यजमान राजू कंवर व सुरेंद्र सिंह नरूका ने आचार्य गोपाल व्यास के सानिध्य में विश्व कल्याण को लेकर शांति महायज्ञ का आयोजन किया। मगनलाल बोहरा मुख्य यजमान ने भीमाशंकर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया। संस्थान के प्रवक्ता अशोक थानवी ने बताया कि इस अवसर पर कैलाश गज्जा, सत्यनारायण बोहरा, खीमराज गुचिया, श्याम माली आदि मौजूद रहे। सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत के तहत ग्राम संपर्क अभियान का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक शाखा खींचन में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। शिविर का शुभारंभ ग्राम पंचायत भवन में बैंक के मंडल प्रमुख राजीव महाजन करेंगे, जिसके अंतर्गत बैंकिंग सुविधाएं की जानकारी शिविर स्थल पर दी जाएगी, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग, सामाजिक सुरक्षा स्कीम, बचत खाता खोलना, आधार शेडिंग, रुपए कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, वेलकम किट, भीम, UPI, जनरल ठाकुर आदि की जानकारी दी जाएगी। DB मीणा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते सब मास्क लगाकर आएं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखें। बाप ब्लॉक में गुरुवार को 21 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। ब्लॉक CMO डॉक्टर दाऊलाल ने बताया कि पॉजिटिव आए लोगों की जांच 28 से 29 सितंबर को हुई थी। 21 पॉजिटिव में से 17 बाप कस्बे के तथा 2 जांबा की ढाणी, 1 इंडालगोर व 1 ओसिया का है। समता सैनिक दल तहसील शाखा बाप ने हाथरस उत्तर प्रदेश में सामूहिक दुष्कर्म में हत्या की वारदात में शामिल अपराधियों को फांसी की सजा दिलवाने की मांग को लेकर SDM कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और SDM महावीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव एडवोकेट गोवर्धन जयपाल, अशोक कुमार मेघवाल, गणपत भाट, रामचंद्र पवार, कुंदन मेघवाल आदि उपस्थित थे। ग्रावीस उपकेंद्र बाप द्वारा संचालित योजना के तहत गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस पर बुजुर्गों की सेहत विषय पर गोष्ठी बावड़ी बरसिंगा गांव में हुई। संदर्भ व्यक्ति अखिराज खत्री ने कहा कि कोरोना विशेषकर वृद्ध लोगों पर असर कर रहा है। उम्र के साथ साथ शरीर के काफ़ी अंग कमजोर हो जाते हैं, जिससे रोगों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। बुजुर्ग अनावश्यक यात्रा से बचें तथा कोरोना महामारी से बचने के लिए सामाजिक दूरी का भी ध्यान रखें। देवजी दादा जन कल्याण व पर्यावरण समिति के तत्वावधान में 2 अक्टूबर को दादा उद्यान में स्वतंत्रता सेनानियों की धरोहर सुरक्षित रखने व आम जन के दर्शनार्थ स्वतंत्रता सेनानी कक्ष का सुबह 11 बजे शुभारंभ किया जाएगा। समिति अध्यक्ष सलमान थानवी ने बताया कि सर्व समाज अध्यक्ष ब्रजमोहन बेनावत कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आज बस इतने समाचार, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।